आज के इस अध्याय में हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु ऊर्जा की गणना परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में की जाती है। इनमें जल विद्युत को छोड़कर अन्य सभी ऊर्जा स्रोत नॉन रिन्यूएबल हैं, जो एक बार प्रयोग करने के पश्चात सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से तात्पर्य ऐसे ऊर्जा स्रोतों से है जिनका उपयोग वर्तमान समय में बहुत कम किया जाता है, यद्यपि उनका प्रयोग पुनः प्रयोग के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है। ऐसे ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग प्रचलन में प्राय नहीं है अथवा अत्यल्प है। इन्हें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा के प्रमुख गैर परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि। आज हम सौर ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। सोलर एनर्जी। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा या सौर शक्ति कहते हैं। सूर्य जो है वो अपरिमित स्रोत है इस शक्ति का या इस ऊर्जा का। ये सतत रूप से प्राप्त होने वाली स्थायी ऊर्जा स्रोत है। पृथ्वी के तल पर प्रतिदिन सूर्य से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है वह मानव द्वारा समस्त स्रोतों से 10 लाख वर्षों में प्राप्त की गई ऊर्जा के तुल्य है। सूर्य अत्यंत विशाल शक्तिपुंज है। सौर ऊर्जा सूर्य की सतह से लघु तरंगों द्वारा प्राप्त होती है, जिसकी गति 298 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक विशाल आकाशीय पिंड है, जो आग का जलता हुआ विशाल गोला के रूप में माना जाता है। इनमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके केंद्र का तापमान बहुत अधिक है। इतने ऊंचे तापमान के परिणामस्वरूप तापीय आणविक प्रक्रियाओं के कारण हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में परिवर्तित होती है और ऊर्जा का विकिरण होता है। इसी आधार पर सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य से पृथ्वी अथवा अन्य ग्रहों को प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा को सूर्य ताप या इंसोलेशन कहा जाता है। सूर्य के पृष्ठ से प्रति सेकंड निकलने वाली विकिरण ऊर्जा 16,000 अश्वशक्ति के बराबर होती है, जिसका मात्र 1/2 अरब भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। किंतु पृथ्वी को प्राप्त होने वाली यह अत्यल्प मात्रा भी लगभग 23,000 अश्वशक्ति या हॉर्स पावर के बराबर होती है। भूमंडल पर सूर्य ताप के वितरण में अत्यधिक असमानता पाई जाती है, जिसके अनेक कारक उत्तरदायी हैं। सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक प्रमुख हैं, जैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन, दिन की अवधि, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सौर कलंक, वायुमंडलीय मेघाच्छन्नता आदि। सूर्य ताप की सर्वाधिक मात्रा भूमध्य रेखा पर प्राप्त होती है। ध्रुवों की ओर क्रम से घटती जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा की तुलना में मात्र 40% सूर्य ताप प्राप्त होता है। मेघाच्छन्नता के कारण सूर्य ताप की मात्रा कम हो जाती है। यही कारण है कि सर्वाधिक सूर्य ताप भूमध्य रेखीय भाग में नहीं, बल्कि 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। भूमध्य रेखीय भागों में सूर्य ताप की भिन्नता न्यूनतम पाई जाती है। पूरे वर्ष भर में तापमान में उतार चढ़ाव अत्यल्प होता है। सौर ऊर्जा की प्राप्ति सूर्य तप या सूर्य किरणों के माध्यम से होती है, अतः प्रत्यक्ष रूप से यह दिन में ही उपलब्ध हो सकता है। वह भी दैनिक तथा ऋतु के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। सौर ऊर्जा का उपयोग सतत रूप से तभी किया जा सकता है जब उसकी यांत्रिक रूप से संचित किया जा सके। भोजन बनाने, कमरे या पानी गर्म करने, सिंचाई या जल निकालने के संयंत्रों के संचालन आदि जैसे कार्यों में जहाँ सतत शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, जहाँ वर्ष भर पर्याप्त सूर्य ताप प्राप्त होता है। वहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रति वर्ष लगभग 20 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। वर्तमान समय में सौर ऊर्जा का प्रयोग 2 विधियों के माध्यम से किया जाता है: सौर तापीय माध्यम और सौर फोटोवोल्टिक माध्यम। सौर तापीय माध्यम, इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसके लिए सौर संग्राहकों तथा रिसीवरों का प्रयोग किया जाता है। सौर ताप यंत्रों का प्रयोग पानी तथा कमरे को गर्म करने, भोजन पकाने, प्रशीतक प्रणालियों, रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स के परिचालन, औद्योगिक ताप प्रक्रिया, विद्युत उत्पादन हेतु वाष्प उत्पन्न करने आदि कार्य में किया जाता है। सौर वोल्टेइक माध्यम, इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा को फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भारत में सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम के अंतर्गत 1 दर्जन से अधिक परियोजनाओं को अब तक क्रियान्वित किया जा चुका है, जिनकी कुल क्षमता 940 किलोवाट है। इस प्रकार की अन्य परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिनके पूरा होने पर 575 किलोवाट अतिरिक्त विद्युत प्राप्त हो सकेगी।
सौर ऊर्जा से परिवर्तित विद्युत ऊर्जा का उपयोग सौर लालटेन, घरों सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था, सौर पंप, ग्रामीण टेलीफोन प्रणाली, रेडियो टेलीविजन, प्रतिरक्षा आदि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पन्न करने किया जाता है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय विकासशील देशों के लिए जहां ऊर्जा की मांग क्षेत्रीय दृष्टि से अधिक बिखरी हुई मिलती है, सौर ऊर्जा अधिक उपयुक्त है। यद्यपि सौर ऊर्जा के द्वारा विद्युत निर्माण में किसी कच्ची सामग्री की समस्या नहीं होती, किंतु इसके लिए स्थापित संयंत्र अधिक खर्चीले होते हैं और सौर सेल भी अधिक महंगे होते हैं। यही कारण है कि सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग भारत जैसे निर्धारित देशों में बहुत कम होता है। इसलिए सौर ऊर्जा का प्रयोग अधिकतर विकसित देशों द्वारा किया जा रहा है। भारत में सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली द्वारा विद्युत उत्पादन तथा उसके उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। भारत में अब तक 60,000 सौर फोटोवोल्टिक प्रणालियों का निर्माण किया जा चुका है और इनका उपयोग महानगरों में अस्पतालों, होटलों, मुंबई और कानपुर के वस्त्र कारखानों, उदयपुर आदि कुछ विमानपत्तनों को ऊर्जा आपूर्ति हेतु किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नरोरा के समीप कल्याणपुर ग्राम में एशिया का बृहत्तम सौर ऊर्जा स्थल क्रियाशील है। विश्व के बृहत्तम सौर सरोवर की स्थापना गुजरात में भुजनगर के समीप माधापार नामक स्थान पर की गई है। हरियाणा में गुड़गांव के निकट 192 सौर दर्पण तेल पूरक ट्यूबों में सौर ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। अब कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि के राज्यों में के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का व्यापक उपयोग किया जाने लगा है। धन्यवाद।